सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट क्या करेंगे और उनकी कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। ऐसा इसलिए है कि सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए स्कूल तो बंद है, स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन सिलेबस एक टफ बर्डन है। सीबीएसई ने सिलेबस को जितना कर्टेल करना था कर दिया, लेकिन अब ज़्यादा उसमें रिडक्शन की गुंजाइश नहीं है और स्टूडेंट के सामने बोर्ड एग्जामिनेशन का एक पहाड़ है। जैसे ही जुलाई में स्कूल खुलते हैं उसके बाद से एक कंडीशन वर्ष से वर्षन होते जाएंगे, पढ़ाई इंटेंस पढ़ाई, वर्कलोड, और स्टूडेंट उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करेंगे। अब स्टूडेंट के रिस्पॉन्स बेहतर होते हैं तो बेहतर रिजल्ट है, अब हार्ड वर्क के कंडीशन है। तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए दो कंडीशन बनते हैं कि क्या आप किस तरह से अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट को आगे बढ़ने होंगे, नए तरीके अपनाने होंगे। नए तरीके अपनाने का मतलब क्या हो गया? नए तरीके आपको कहते हैं कि तरीका चेंज करने का मतलब है कि आपके रिजल्ट चेंज होंगे। अब आप डायरेक्ट बोर्ड के पैटर्न पर बनाइए क्वेश्चन आंसर, अपनी तैयारी को उसी लेवल पर कीजिए, नीचे के लेवल पर क्यों आने की ज़रूरत है। और जब आप बोर्ड पैटर्न पर तैयारी करने के लिए लगे हैं तो आप बोर्ड के क्वेश्चंस को देखिए, पिछले 5 साल 10 साल के क्वेश्चंस को देखिए और उसको बनाइए। नहीं बन सकता पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं, लेकिन जो पढ़ा है उसके हिसाब से बनाना है। और इस बीच मैं 10 ईयर्स को आपको ये बताऊंगा, ये जो लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं और इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर कर दिया गया है। तो यदि आपके पास ए बुक होते हैं तो आपको जिस सब्जेक्ट में मन लगे उसके क्वेश्चन आंसर को बना सकते हैं या देख सकते हैं। कम से कम देखेंगे तो ये तो समझ में आएगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके आंसर क्या होंगे। आइडियल आंसर एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में कितने होने चाहिए, स्टूडेंट को किस आधार पर आंसर देने हैं, ये बात है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि किसी आंसर को आप प्रेजेंट किस तरह से करें। पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड में थर्ड सबसे डिफिकल्ट वर्क होता है। स्टूडेंट अधिकतर टॉपर्स के साथ भी होता है कि वो कंफ्यूज कर जाते हैं बोर्ड में क्वेश्चंस के आंसर को कैसे लिखें, और उसकी तैयारी भोज के दिन कोहड़ा रोपने वाली नहीं होती है कि आप एक दिन में सब सीख गए, 10 दिन में सब सीख गए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले 95% और 1 महीने पहले 100% और 5 दिन एक दिन में सारा सिलेबस कवर करना, लेकिन ये थ्योरेटिकल नहीं होता। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यही हमारी चरितार्थक उपदेश है और यही हमें पंचतंत्र से मिलता है कि धीरे धीरे और लगातार पढ़ें और जो एम है उसके हिसाब से टारगेट करें। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर मान लिया जाए कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर सेट 2 है तो हम इसको देख लेते हैं। फिर अब इसके आंसर्स को किस तरह से इम्प्लाई किए गए हैं ये भी देख लेते हैं। तो स्टेप वाइज हम लोग किस तरह से आंसर को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते समय किन किन गलतियों को न दोहराना है ये किताब आपको बताता है। तो आप किसी भी एक 10 ईयर्स को जिसमें सॉल्व बनाए गए हैं आप उसको चुन सकते हैं और देखने होंगे कि ये अटैम्प्ट कितने हैं। बार बार आप अटैम्प्ट करेंगे, लगातार अटैम्प्ट करेंगे तभी बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये नहीं कि एक दिन में आपने अटैम्प्ट कर लिया और आपके रिजल्ट आ जाएंगे 100%। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को इक्वली बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, जितने भी जानकार हैं वो बताते हैं कि स्टूडेंट को अधिकतर समय ये देखना होता है कि वो आके कर क्या रहे हैं और उनके वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। जैसे जैसे वे अपने प्रेजेंटेशन को अपने आप को एडॉप्ट करते हैं उसी तरह से उनकी कैपेसिटी बढ़ती है और यही उनके कुल मिला के आगे बढ़ने के तरीके हैं। तो इसलिए आप प्रत्येक सब्जेक्ट का मान लिया जाए क्वेश्चन पेपर है, उसके आंसर्स हैं, अब इन सब को आप अपने पास रखते हैं, देखते हैं। मान लीजिए जाए फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके 10 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह से आंसर्स हैं, साइंस में कैसे क्वेश्चंस का आंसर आए हैं, उसके क्या आंसर संभव है, और फिर किस तरह से टॉपर्स ने अप्रोच किया। यदि आप देखते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।